92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी एक चिट्ठी माया के नाम। माया, मेरी प्यारी माया, ये खत तुम्हें लिख रहा हूं। वैसे तुम्हें खत लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानती हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि माया बताओ मैं इस वक्त कहां से गुजर रहा हूं, तो ये सुन के तुम्हारे गालों पे वही डिंपल उभर आएंगे और तुम कहोगी शास्त्री चौराहा। और कहां शास्त्री चौराहा, उफ, लगता है जैसे कल की ही बात है। भरी दोपहर में मैं तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ चला आ रहा हूं और तुम बालकनी से टकटकी बांधे मुझे देख रही हो। 10 साल हो गए माया, लेकिन वो मंजर मेरी आंखों के सामने अभी भी किसी साइलेंट फिल्म की तरह गुजर रहा है। भूल गया हूं कि अब तुम वहां नहीं रहती हो। कुछ साल पहले एक रात गया था वहां। चौकीदार ने मुझे देखा और पूछा, साहब कहां जाना है? माया, मेरे मुंह से निकला। सुनो दोस्त, ये ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है? मैंने पूछा। साहब, ऊपर तो कोरियर कंपनी का दफ्तर है। कोरियर? सुनो, माया अब यहां नहीं रहती क्या? कौन माया साहब? तुम नहीं जानते दोस्त, तुम नहीं जानते। मैं नीचे उतर गया, तभी साथ वाले पार्क की तरफ नजर गई। माया, वो पार्क याद है ना तुम्हें? वैसे तो हमेशा तुम मुझे सहारा देती थी, लेकिन कई बार जैसे तुम्हारे अंदर का प्यार छलक पड़ता था, मानो तुम्हें कुछ सुरूर चढ़ता और फिर तुम घर जाने से मना कर देती। मुझे कहीं ले चलो, तुम कैफे में बैठे बैठे फरमान जारी करती। लेकिन मैं हर बार तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आता। ले जाता भी कहां? घर पे पूजा थी। मेरी जिंदगी शहर के 2 हिस्सों में, 2 पतों में बट के रह गई थी। काश तुम्हारा पता मेरा पता होता। कई बार तुम्हें बहलाने के लिए मैं पहले तुम्हें उसी पार्क में ले जाता था और फिर तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे तक छोड़ देता था। तुम बिना पीछे मुड़े कहती, गो टू हेल। आज पार्क में कोई नहीं। आज तुम होती तो तुम्हें जबरदस्ती घर नहीं छोड़ता, तुम्हें सीने से लगाए कहीं दूर चला जाता। तुम हमेशा पूछा करती थी ना कि मैं पूजा से कैसे मिला, और मैं हमेशा टाल देता था। आज नहीं माया, आज तुम्हें उन दिनों के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूं, सब कुछ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी एक चिट्ठी माया के नाम। आदमी बड़ा अजीब होता है, पता नहीं कैसे कह देता है कि वो किसी एक हमसफर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। ऐसे भी होते होंगे शायद, मुझे भी ऐसा ही लगता था। तब तक तुमसे प्यार नहीं हुआ था ना माया। तुमसे मिलने के कुछ साल पहले याद शहर आया था। नाम कमाना चाहता था, कॉलेज में था, लेकिन पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता था। बस पाब्लो नेरुदा की कविताओं की किताब सीने से लगाए रात भर खाली सड़कों पे आवारा घूमा करता था। कॉलेज तो जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। आंख बंद करता था तो सूरज जैसा एक आग का गोला सीने में धधकता हुआ दिखाई पड़ता था। लगता था जैसे जमाने को नजर भर देखने से ही उसे खाक में तब्दील कर देंगे। कॉलेज के बाद वो छोटा शहर काट खाने लगा था।
दम घुटने लगा था वहां। तो माया, बस फिर क्या था, दिल्ली के बारे में सुना था। एक रात ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के बैठ गए। अपने छोटे से बैग पे पूरी रात ऊँघते हुए पता ही नहीं चला कि दिल्ली कब पहुंच गया। खैर, नौकरी का जुगाड़ हो गया था। एक टीवी कंपनी में प्रोडक्शन असिस्टेंट की ऑफर थी। छोटे शहर से था, इसलिए शुरू में सभी अपने लगते थे। लेकिन बड़े शहर का सिस्टम कुछ अलग होता है। यहाँ लोग सामने मीठी मीठी बातें करते थे और पीछे आपका पत्ता काट देते थे। इस अदा का नाम प्रोफेशनलिज्म था। एक दोस्त बना जो कहा करता था कि देखो भाई, 2 साल से यहां हूं और पीठ में इतने छुरे हैं कि अगले 70 साल तक जन्मदिन के केक उन्हीं से काट सकता हूं। खैर, मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया, लेकिन काम से छूटते ही अकेलापन खलने लगता। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक शाम किसी दोस्त का जन्मदिन था। मैंने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी चली नहीं। पार्टी में देर रात शोर से ऊबकर मैं बालकनी की ओर निकल आया। 12वीं मंजिल से पूरा शहर, जुगनुओं का शहर दिखाई पड़ रहा था। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही वहां खड़ा रहा। अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, नो नो, लाइफ इज टू प्रेशियस। जिंदगी बहुत कीमती है। मैंने मुड़ के देखा, एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं कुछ बोलता इससे पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, हाय, आई एम पूजा। तब मुझे क्या खबर थी माया कि वही पूजा कुछ ही महीनों में मेरी बीवी बन जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी, एक चिट्ठी माया के नाम। उस रात पूजा से मुलाकात क्या हुई कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उस रात देर तक हम बालकनी में खड़े खड़े बातें करते रहे। पूजा भी कुछ साल पहले ही इस शहर में आई थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थी। इस शहर में मेरी ही तरह अकेली थी। हमने अपना फोन नंबर एक दूसरे को थमाया, फिर मिलने का वादा किया और अलविदा कहा। अगले हफ्ते पूजा का फोन आया और हम एक बार फिर मिले। धीरे धीरे इन मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। मुझे उसकी आदत होने लगी थी। कुछ ही महीनों बाद हम रोज मिलने लगे। किसी शाम अगर उससे मुलाकात नहीं होती तो मुझे बेचैनी होने लगती। उसने मुझे बदल दिया था। पूजा की पहली छाप मेरे कपड़ों पे थी। क्या ये तुम्हारी कमीज एक्स्ट्रा लार्ज लग रही है, वो एक दिन बोली। हम एक कैफे में थे। वहां से निकलते ही वो मुझे खींच के कपड़ों के एक शोरूम में ले गई और वहां मेरी इमेज बदल दी गई। कमीजों का एक नया लॉट खरीदा गया और वो सभी मीडियम साइज की थी। उनके रंग भी गहरे थे। यूथफुल कलर है, ना कि तुम्हारे बूढ़े रिटायर्ड प्रोफेसर साहब वाले रंग, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में एक खनक थी। अक्सर कई वीकेंड्स पे अब मैं उसके घर जाने लगा था। देर रात में कोई पुराना गाना गाता और वो खामोशी से मुझे सुनती। तुम्हें रफी के अलावा कुछ आता है क्या? इसके जवाब में मैं रफी का दूसरा गाना सुना देता। हम में से किसी ने प्यार का इकरार तो नहीं किया था, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। बाद में मैंने उससे पूछा भी था कि उसे मुझ में क्या पसंद आया था। उसने कहा कि मैं उसे काफी इंटेंस लगा था और मुझे उसमें। इसका जवाब नहीं था मेरे पास, पर हां, मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट सी थी जिसमें उसने रंग भर दिया था। उसकी पूरी पर्सनालिटी मुझसे बहुत अलग थी, लेकिन मुझे लगता था कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उन गर्मियों में हम दोनों एक हिल स्टेशन चले गए। पहाड़ी रास्तों पे हमने कई शामें चलते चलते और एक दूसरे के बारे में और जानते हुए बिताई। और शायद वहीं हमने फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी कदम से कदम मिला के चलेंगे। उसी साल सर्दियों में हमने शादी कर ली। जिंदगी में पहली बार घर का सपना देखने लग गया था मैं, अपने घर का सपना। वो सपना मैंने तुम्हारे साथ भी देखा था माया, लेकिन वो सपना आज भी सपना है।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी एक चिट्ठी माया के नाम। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। शायद यही सोच के मैंने पूजा से शादी कर ली थी और शायद उसने भी यही सोचा था। लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यह बात कितनी गलत थी, कितनी बेईमानी थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले हम दोनों ऑफिस आने के बाद एक साथ चाय पीते और पूरे दिन क्या हुआ इस पे एक दूसरे के करते थे, लेकिन फिर वो काफी कम हो गया। हम साथ बैठते भी तो हमारे पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था। ये मेरे लिए एक गहरा धक्का था। पता नहीं क्या हो गया था, बस एक दरार सी पड़ गई थी जो धीरे धीरे एक खाई में तब्दील होती जा रही थी। आज जब सालों बाद उस वक्त के बारे में सोचता हूं तो कोई भी ऐसी वजह दिखाई नहीं पड़ती जिसने हमें अलग किया हो, लेकिन खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि चाह के भी हम अब उसे पार नहीं कर सकते थे। मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अकेलेपन से फिर से घिर चुका था मैं। एक शाम यूं ही बेसबब फिरते हुए पता चला कि एक दोस्त के यहाँ गायक विनोद सहगल साहब की महफिल है। मैं उनका कॉलेज के दिनों से फैन था, सो मैं भी चला गया। छोटी सी महफिल थी, कुछ गिने चुने लोग ही थे। सहगल साहब ने बशीर बद्र की एक गजल सुनाई। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। मुझे याद है माया, उस गजल के ठीक बाद मेरी नजर तुम पे पड़ी। तुम सामने बैठी हुई थी। तुम्हारे चेहरे पे अजीब सा सुकून था या उदासी, मैं तय नहीं कर पाया था। तुम्हारे हाथ में एक किताब थी, शायद नज़्मों की किताब। हमारी नजर एक आध बार मिली। महफिल खत्म हुई तो तुम सबसे पहले उठ खड़ी हुई। मैंने देखा तुम्हारी किताब से एक कागज नीचे गिर गया था। उठाया तो देखा उसमें पेंसिल से बशीर बद्र साहब का ही एक शेर लिखा हुआ था। घर नया, बर्तन नए, कपड़े नए, इन पुराने कागजों का क्या करूं। सुनिए, मैंने आवाज लगाई। आपका ये कागज गिर गया। तुम मुड़ी। तुमने कागज को एक पल देखा और हल्का सा मुस्कुरा के बोली, मैं पुराने कागजों को ठिकाने लगा रही हूं। और बस तुम चली गई माया। मैंने कागज रख लिया। बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। थोड़ा आगे सड़क पे देखा तो तुम भीगते हुए चली जा रही थी। मैंने कार रोकी और पूछा, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? तुम चुपचाप बैठ गई थी माया और बोली, एक कॉफी पीनी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी एक चिट्ठी माया के नाम। उस दिन तुम मेरे बगल में बैठी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई थी माया। मैं भूल गया था कि मेरा दिल भी धड़कता है। उस दिन कॉफी के प्यालों के पार मैं तुम्हारी आंखों में डूबता चला गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, तुम बोल पड़ी थी उस कैफे में। तुम्हें पता है, यू पेंट विद योर आईज। तुम आंखों से रंग भरते हो, तुमने कहा था। माया, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारे पागलपन से प्यार हो गया था। मुझे तुम्हारी परवाज भा गई थी, तुम्हारी डायरेक्शनलेसनेस से प्यार हो गया था। न तुम कुछ करना चाहती थी, न तुम कुछ बनना चाहती थी। हम रोज मिलने लगे थे। मैं फिर से बाथरूम में गुनगुनाने लगा था। घर में तन्हा बैठा मैं घंटों तुम्हारे बारे में सोचता रहता। रातों को पूजा से बच के तुम्हें एसएमएस भेजा करता। कभी दिन में मैं तुम्हारे घर आया करता था, जहां तुम अपने चमचमाते हुए कांच के ग्लास में मुझे पानी पिलाती। कितनी सादगी से तुमने अपना घर सजा रखा था माया।
कितना सुकून था वहां। मैं कई बार आते ही वहां सो जाता और तुम मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरती रहती। माया, अगर मुझे गोली भी लगी हो और ऐसे में कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर दे तो मैं 2 मिनट में सो जाऊंगा। मैंने एक बार तुमसे कहा था। चुप करो, गोली की बात मत करो। तुमने मेरे मुंह पे किसी बच्चे की तरह उंगली रख दी थी। कई बार तुम मुझसे नाराज हो जाया करती थी माया, जैसे कि तब जब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ देता था और तुम गो टू हेल कह के दरवाजा बंद कर देती थी। लेकिन अगले 5 मिनट बाद तुम्हारा SMS मेरे मोबाइल पे फ्लैश होता था। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। उफ माया, हमारा प्यार कुछ और ही था। तुमसे बात करने के लिए मुझे कभी भी लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कैफे में भी हम घंटों चुपचाप बैठे रहते, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि दिल की सारी बातें मैंने तुम्हारे सामने उंडेल के रख दी हूं। तुमसे इतना प्यार हो गया था कि दुनिया भर के सारे नाम तुम्हारे लिए कम पड़ गए थे। एक दिन आखिर किसी धुन में मैंने तुम्हारा एक नाम रख दिया था, तोबू। उस दिन तुम खिलखिला के हंस पड़ी थी और फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने लाख पूछा, लेकिन तुमने बताया नहीं क्यों। लेकिन इश्क को कब तक छुपाए रखते माया। एक दिन पूजा ने तुम्हारा SMS पढ़ लिया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं राहुल पंडिता की लिखी कहानी एक चिट्ठी माया के नाम। अगली सुबह उठा तो देखा पूजा घर पे नहीं थी। उसकी अलमारी भी खुली पड़ी थी। डाइनिंग टेबल पे बस उसका एक नोट मिला। तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, उसने लिखा था। दिस रिलेशनशिप इज डेड। मुझे याद है मैं वहीं काफी वक्त के लिए खड़ा रह गया था। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरे अंदर मुझे कुछ नोचने सा लग गया था, जैसे दीमक अंदर मुझे खोखला कर रही हो। मैंने पूजा के साथ ठीक नहीं किया। आखिर गलती मेरी ही तो थी। माया, तुमसे मिलने के फौरन बाद से मुझे इस बात का काफी गम था कि मैं तुमसे अपनी शादी हो जाने के बाद मिला था और मैं तुम्हें हर रात तुम्हारे घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए मजबूर था। सच तो यह था कि कई बार मैंने चाहा कि मुझे शादी के तमाम बंधनों से मुक्ति मिल जाए। मैं पूजा से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अब जब वो मुझे छोड़ के चली गई थी तो न जाने क्यों मुझे खुशी भी नहीं हो रही थी। कई दिन यूं ही गुजर गए। ये वही दिन थे जब मैं तुमसे मिलके भी तुमसे नहीं मिलता था। मेरा ध्यान पूजा की ओर था। मैं इस एहसास के साथ जी ही नहीं पाया कि मैंने पूजा को धोखा दिया है। मैंने तुमसे मिलना बंद कर दिया माया। तुमने बहुत कोशिश की, तुम बहुत छटपटाई होगी, लेकिन मैं उस गिल्ट के साथ जी नहीं पा रहा था माया। दिन तुमने जब सैकड़ों बार मुझे फोन करके मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने वही रास्ता अख्तियार किया जो मुझ जैसा बुज़दिल आदमी हमेशा करता है। मैंने तुम्हें SMS किया, लीव मी अलोन मैंने लिखा। उसके बाद तुम्हारी कोई खबर नहीं आई माया। हाँ, कुछ महीने बाद तुम्हारी शादी का कार्ड आया। तुमने किसी बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली थी। पूजा घर वापस आ गई, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं बदला माया। हम वही अजनबियों की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं मैरिज मटेरियल हूं ही नहीं। मुझे बस प्यार से प्यार है, उसके एहसास से प्यार है। कई बार ऐसे ही सर उठा के किसी महफिल में चला जाता हूं, इस उम्मीद में कि शायद कमरे के दूसरे कोने में एक लड़की दिख जाए, गीतों की कोई किताब अपने हाथों में लिए, और महफिल खत्म होने के बाद जब वो उठे तो उसकी किताब से कोई पुराना मुड़ा हुआ पन्ना गिरे
और मैं जब उस पन्ने को उस लड़की के पास लेके जाऊं तो वो कहे मैं पुराने कागजों को ठिकाने लगा रही हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।